मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं दीपावली के कार्यक्रम को लेकर के, उसकी रूपरेखा को लेकर के। चूंकि पिछले कुछ वर्षों से ये देखने में आ रहा है कि प्रत्येक त्योहार में कुछ न कुछ कन्फ्यूजन, विसंगति पैदा हो जाती है, जबकि हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो वैदिक आधार है, उनमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन अब यह कटपेस्ट की ज्योतिष और YouTube चैनलों पर बहुतायत संख्या में आए हुए तथाकथित ज्योतिषाचार्य, चूंकि मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब तक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है तब तक वीडियो वायरल नहीं होता। तो वीडियो वायरल करने के लिए आप सनातन संस्कृति में कंफ्यूजन पैदा करें, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, मैं तो समझता ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है, धर्म के साथ भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो उसी बात को समाप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में बैठा। दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर के बड़ी उलझन है, बड़ी दिक्कतें हैं कि 20 को होगी कि 21 को होगी, 20 को होगी कि 21 को होगी। अरे भाई, आप ये तो समझ लीजिए कि दीपावली मनाने का समय क्या होता है और वो समय कब मिल रहा है। सीधा सीधा सिद्धांत है, उसमें कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली लक्ष्मी पूजन कार्तिक अमावस्या की रात में किया जाना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार। इसमें कोई आपके घर का सामान नहीं है कि मर्जी आए तो सोफा इधर को लगा ले और मर्जी आए तो बेड उधर को डाल दे। पंचांग में इसकी गणना दी हुई है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर 2025 की दोपहर 3:44 से शुरू होगी, जो 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर समाप्त होगी। सीधा सीधा सिद्धांत आपके पंचांग में दिया हुआ है। दीपावली शाम को मनाई जा रही है, अमावस्या दोपहर में प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगी 21 तारीख को। तो 20 तारीख को ही तो दीपावली आप मनाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। तो फिर 21 तारीख कहां से आ गई? 21 तारीख का क्या औचित्य है? उस पर कंफ्यूजन किस बात का है? सीधा सीधा सिद्धांत सभी पंचांगों में यही तो दिया हुआ है। तो जो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं। उनके पास जानकारी का या तो अभाव है, या स्वाध्याय का अभाव है, या गणना का अभाव है, या वो ज्योतिष के बारे में विधिवत अपनी जानकारी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें पैदा करके समाज में एक अस्थिरता का माहौल बना देते हैं। जब 20 तारीख को 3 बजे अमावस्या शुरू होगी, 21 तारीख को 5:54 पर समाप्त होगी, सीधी सी बात है कि 20 तारीख को दीपावली होगी। इसमें कहना कुछ है ही नहीं। आप गांव में चले जाइए, हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो बाबा दादी हैं, वो उंगलियों पर गिनती करके बता देंगे कि दीपावली कब और कितने बजे मनाई जाएगी। दरअसल दीपावली का त्योहार जो है वो कार्तिक अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है, और इस बार अमावस्या 20-21 2 दिन पड़ रही है, तो सायंकाल 20 तारीख को होगा, इसलिए शाम को मनाई जाएगी। हमारी तमाम जो हमारे साथी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे भी इस संदर्भ में वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा इसको लेकर के कोई विसंगति या कोई इसमें कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है। 20 अक्टूबर को आप दीपावली मनाइए। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए, दीपावली जब मनाई जाती है तो वो समय कौन सा होता है। अगर अब तक आप इस बात की जानकारी से अधूरे रहें तो इस जानकारी को आप अपने पूरे जीवन के लिए कंप्लीट कर लीजिए और अपने बच्चों को भी इस बात की जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। विसंगति क्या है, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत तो यह आ रही है कि आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो दे नहीं रहे, आप अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा तो दे नहीं रहे,
आप अपने बच्चों को जो आपके पर्व त्योहार हैं उनके बारे में तो कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं। आप तो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करके हाय हेलो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही तो विडंबना है सनातन धर्म की। इसी वजह से तो सब सत्यानाश हो रहा है। अरे भाई, किसी भी विद्यालय में पढ़ाइए, कहीं भी शिक्षा दीजिए, लेकिन अपने तीज त्योहार तिथि जो हमारी सनातन संस्कृति में है, जो हमारे पारिवारिक परंपराओं में है, उनके बारे में भी भैया जानकारी उनको दीजिए। नहीं अगर है तो कोई विद्वान बुला करके उनको 1 घंटे के लिए उनका ट्यूशन कराइए। आप किसी अन्य संप्रदाय में जाइए तो उनके यहाँ लोग आते हैं, बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, ठीक है, जज का बेटा है, ठीक है, डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, लेकिन उसको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हाय हेलो में ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। यही विडंबना सबसे बड़ी है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। 20 अक्टूबर को प्रदोष काल मिल रहा है शाम को अमावस्या का महोदय, इसलिए 20 तारीख को जब प्रदोष काल अमावस्या का मिल रहा है, प्रदोष काल वो काल होता है जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है प्रतिदिन। और अमावस्या को प्रदोष काल जब मिलेगा तब दीपावली मनाई जाएगी। तो प्रदोष काल अमावस्या को 20 तारीख को मिल रहा है, क्योंकि 21 तारीख को तो 5:54 पर ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी, तो फिर 21 तारीख को आप दीपावली कैसे मनाएंगे? तो ये तो फालतू की बातें हो रही, इनका कोई मतलब है? प्रदोष काल में दीपावली मनाई जाती है, अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल मिलेगा तो दीपावली मनाई जाएगी। इस वर्ष प्रदोष काल 20 तारीख को मिल रहा है, इसलिए 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब एक लाभ आपको मिल रहा है, इसलिए चूंकि 21 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या है, तो आप कहेंगे कि साहब उदया तिथि मानी जाएगी। उदया तिथि तब मानी जाती है जब आपको सायंकालीन कोई पूजन न करना हो। तो उदया तिथि मिलने के बाद अगर वो तिथि सायंकालीन की बेला में, अगर वही उदया तिथि जो 21 तारीख को मिल रही है वो अगर रात्रि 9 बजे तक रहती तो दीपावली 21 तारीख को मनाई जाती। और जब प्रदोष काल के समय अमावस्या रहेगी ही नहीं, तिथि बदल जाएगी, तो दीपावली का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, दीपावली जरूर मनाई जाएगी 20 तारीख को, लेकिन अमावस्या का स्नान 21 तारीख को होगा। आप अपने कार्यालय में पूजन प्रातःकाल कर सकते, क्योंकि उस समय आपको तिथि मिल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 20 तारीख को जो लक्ष्मी पूजन का समय है वो भी आप समझ लीजिए। शाम को 7:08 से 8:18 तक आपको मुहूर्त मिल रहा है। और इस दिन प्रदोष काल का समय 5:46 से 8:18 तक रहेगा। तो इस बीच में दीपावली मनाई जाएगी। कहाँ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो लोगों के दिमाग में है, शास्त्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दीपावली का जो पूजन होता है वो एक पूजन निस्ता काल में भी हो सकता है। तो निस्ता काल भी आपको रात्रि में मिल रहा है 11:41 से 12:31 तक। और सिंह राशि की जो लग्न है वो 1:38 से 3:56 तक रहेगी। आप खूब पूजा करिए। फिर 21 तारीख कहां से आ गई? दीपावली 20 तारीख को मनाई जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ 4 मुहूर्त होते, चौघड़िया मुहूर्त कहा जाता है इसको ज्योतिष में। अपराह्न 3:44 से 5:46 तक अगर इसमें आप पूजन करते हैं तो चर लाभ अमृत। सध्यान मतलब बीच में जो आपको मिलेगा सायंकालीन, वो 5:46 से 7:21 तक मिल रहा है। उसमें आप पूजन कर सकते हैं।
उषा काल, शुभ अमृत चर मुहूर्त 1:41 से प्रातः काल अगले दिन 6:26 तक मिल रहा है, उसमें आप पूजन कर सकते हैं। तो फिर 21 तारीख कहाँ से आ गई? जो लोग 21 तारीख का भजन गा रहे हैं बहुत अरसे से, वो काल कर लें, बात हो जाए। समाज में असहज स्थिति पैदा करना सिर्फ अपने वीडियो की पॉपुलैरिटी पाने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए सबकी स्वतंत्रता है, जो मर्जी आए वो कहना शुरू कर दिया। हमारे मित्र जो ज्योतिषाचार्य अच्छे विद्वान हैं, हमसे कहीं अधिक वो जानकारी रखते हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही प्रामाणिकता दी और कहा आप तो उसका निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि निर्णय कोई और तो लेगा नहीं, ज्योतिष तो कोई ज्योतिष का आचार्य ही लेगा, और पंचांग में ये सब कुछ निकाल करके पहले ही स्तर रखा गया है, तो फिर अवशेष क्या बचता है। इसलिए हम आपको बार बार आग्रह करते हैं कि किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का समय निर्धारित है, जो मुहूर्त आपको हमने बताया इसी मुहूर्त पे होगी। हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख करके छोड़ देंगे, आप वहाँ से हमारा मोबाइल नंबर रहता, अगर कोई आपको दिक्कत महसूस होती, कहीं कोई आपको असहज स्थिति है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमको या हमारे संस्थान के किसी भी आचार्य को फ़ोन पर बात कर लेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपकी शंका का समाधान कर देंगे। इसी के साथ दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुख समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करें, ऐसी प्रभु से कामना। नमस्कार।